नमस्कार दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। सूचना ये है कि आप सरकारी नौकरी लग जाते हैं तो आपको आपको ये रहता कि कितनी नौकरी मिलेगी, और नहीं लगे तो भी ये है कि चतुर्थ श्रेणी की आगे नई भर्ती आ रही है, उसकी तैयारी करें तो भी कितनी नौकरी के अंदर सैलरी मिलेगी, उस चीज को लेकर अपना चर्चा करेंगे। इसके लिए एक नोटिस अभी जारी हुआ है जिसके अंदर एक सच्चाई सामने आई है कि इतनी कम सैलरी भी हो सकती है क्या, इतनी ज्यादा सैलरी भी हो सकती है क्या। ये दोनों यहाँ पे आपके लिए क्रॉसिंग रहेगी, क्योंकि ये दोनों ही सैलरी आपकी यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों सैलरी है जो बहुत ज्यादा हाई लेवल की लिखी गई है। और ऐसा एक जब नौकरी नहीं लगते हैं तब अपने उम्मीद होती है कि अपने को इतनी सैलरी मिलेगी, तो अपने इसके अंदर देखने वाले हैं कि भाई किसको कितनी सैलरी मिलेगी। क्या नोटिस जारी हुआ है, नोटिस के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, जिसके अंदर स्कूलों के अंदर आपको ड्यूटी होगी। जो शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर शाला दर्पण के ऊपर जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए इन्होंने जानकारी है जो नोटिस जारी करके बताया है, जिसके तहत स्पष्ट रूप से इन्होंने किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग को 7वें वेतन के अनुसार जो फिक्स पे है वो 12,600 रुपए महीने के हिसाब से दिया जाना प्रस्तावित है। ये आपके लिए जमादार भर्ती और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती दोनों के लिए ये भर्ती के अंदर रखा गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ बैंक खाता खुलवाने के लिए जानकारी इन्होंने दी है कि कौन से खाते में क्या खुलवाना है, वो नोटिस आपको अलग से देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपका सारा डिटेल है जो सामने है, और वैसे स्कूल वाले आपको जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर वेतनमान जितना मिल रहा है वो आपके सामने आया है, ठीक है। अब किसी विद्यार्थी को ऐसा लग रहा होगा, मोटिवेशन नहीं मिला होगा कि यार इतनी सैलरी कम है, इतना मैं कहीं प्राइवेट काम करता हूं तो इनसे ज्यादा मुझे देते हैं, अभी 15,000 दे रहे हैं, यहाँ पे 12,000 की रखी गई है, तो अब कितना मिलेंगे, एक्चुअली कब कितना मिलेगा वो अपनी बात करते हैं। देखो बात है ये कि जब सरकारी नौकरी लग जाते हैं एक स्थायित्व आ जाता है, एक फिक्सेबल आ जाता है, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही आपको बाहर निकालने का सिस्टम नहीं होता। प्राइवेट के अंदर तो आज आप काम करते हैं, कल आपने कोई ये कह सके कि भाई आज से काम ढंग कौन करियो कल ना आई। सरकारी के अंदर आप काम करो या नहीं करो, लेकिन एक काम करने का दबाव तो बना रहता है, बट एक निकालने का संभावना कम होता है, वो एक फिक्सेबल रहता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हो तो प्राइवेट ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट के अंदर एक फिक्सेबल नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं बात करूं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए, जब अपने प्रोबेशन काल, जब 2 साल का टाइम पीरियड होता है, जब ये इस तरह नौकरी होती है जिसके अंदर आप किसी कार्रवाई के अंदर पकड़े जाते हैं तो आपको परमानेंट हटा दिया जाता है। अब परमानेंट के बाद फिक्स हो जाते हैं, उसके अंदर आपको कितना है जो सैलरी मिल जाता है वो बात करते हैं। तो इसके अंदर मैं सारी डिटेल वैसे देख के लेके आया हूं आपके सामने पेश है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद का नाम है, वे पे लेवल 1 के अनुसार होने वाली है, जिसके अंदर बेसिक पे आपका जो 17,700 रुपए जो आपका प्रोबेशन अवधि के बाद होना है ना, ये प्रोबेशन अवधि के अंदर इतना आपका सैलरी आने की संभावना है, क्योंकि इसके अंदर बत्ता मिलके आता है टोटल। तो ये कुछ हो जाता है 17,000 12,600 प्लस बते इसके अंदर मिल जाता है। सभी बते है ना जो 2 साल पूर्ण होने के बाद ही लागू होते हैं, पहले बते लागू नहीं होते। तो आपके 12,000 जो रुपए है ना वो ही रहेंगे, है ना। 12,000 के बाद जब 2 साल पूर्ण हो जाते हैं फिर आपके 17,700 रुपए या 18,000 की समथिंग आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। ये सैलरी होने के बाद इसके अलावा इसके अंदर जो बोनस मिलता है ना वो ही आपके लिए बहुत कारगर होता है। इसके अलावा 10% हर साल आपके लिए यहाँ पे सालाना बढ़ जाता है, ये सारा सिस्टम रहता है। तो मैं आपको बात करूं तो मूल वेतन आपका बेसिक पे जो रहता है ना वो आपके 17,700 आ जाता है, जो 100% वेतन मान का जो रहता है वो रहता है। उसके बाद महंगाई भत्ता आपको मिलता है, हर साल का बेसिक का लगभग 60% बढ़ जाता है, जो डीए बोलते हैं जिसको, है ना, महंगाई भत्ता, जो 10,266 रुपए और बढ़ जाएगा 58%, ठीक है। उसके बाद मकान किराया, आप जिस शहर के अंदर रह रहे हैं, जिस गांव के अंदर रह रहे हैं, जहां पे आपकी ड्यूटी उसी के अनुसार आपको एचआरए मिल जाता है, शहर के अनुसार आपको मिलता है। उसके अंदर 1416 से लेके 2832 के बीच 8 से 16% बढ़ जाता है। और उसके बाद इसके अंदर यात्रा भत्ता टी और मिल जाता है, जो आपका यात्रा भत्ता होता है उसके अंदर आप ऑफिस जाने का, घर से आने जाने का वो भत्ता मिलता है, नियम के अनुसार फिक्स नहीं होता। इसके अंदर आपका 1000 से 1800 के बीच होता है, लगभग 6 से 10% तक आपका बढ़ता है। अन्य भत्ते विभागीय अनुसार में आपको मिलते हैं और ये परिवर्तन होते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है। कुल ग्रोस वेतन निकालें तो अपना करीबन 2 साल के बाद 30,000 प्लस आपकी सैलरी चली जाएगी। 30 से 33,000 प्रति माह आपकी सैलरी इसके अंदर हो सकती है। तो आप इसके अंदर चिंता ना करें कि मेरा बहुत कम सैलरी है, क्या मैं इसके अंदर कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीजें, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर वाई क्लास के शेयरों के अंदर 16% मिल जाता है, जेड क्लास के क्षेत्र के अंदर 8% भत्ता मिल जाता है जो एचआरए का।
और इसके पोस्टिंग के अनुसार वेतन मिलता है वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर शहर जो रहता है फुल ग्रोस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपके सामने सारी जानकारी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं जो कटौतियां होती है जिसके अंदर आपका 2 से 3 हजार रुपए कटौती होती है, वो भी आपकी इसके अंदर होगी। ये 7वें वेतन के अकॉर्डिंग है। 8वां वेतन लागू होगा तो इससे समझिए 5 से 7 हजार रुपए और आपके बढ़ जाएंगे, तो 37-38 हजार 40 हजार के समथिंग आपकी 2 साल बाद में आपकी सैलरी होगी। तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, अच्छी सैलरी है और अच्छा काम है। आप चतुर्श्रेणी पद के अंदर जरूर है। ये जो काम आपके लिए करवाए जा रहे हैं आपकी योग्यता के अनुसार करवाए जाएंगे। आप में अच्छी योग्यता है तो आगे आप तैयारी करते रहे और बड़ा पद ले लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। पहले 2 वर्ष प्रोबेशन अवधि में फिक्स वेतन मिलता है, भत्ते पूर्ण रूप से लागू नहीं होते, कुछ भत्ते लागू होते हैं जिसके अंदर 12,600 प्लस आपके लिए यहाँ पे ऐसे समझिए 2-3 हजार और एड ऑन हो जाते हैं, 15-16 हजार रुपये आ जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद नियमित वेतन में अनुसार डीए, एचआरए, टी आदि भत्ते लागू होते हैं। महंगाई अनुसार समय पर सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है। अन्य भत्ते जैसे विशेष भत्ता, चिकित्सा प्रति आदि और विभागीय नियमों के अनुसार मिलते हैं। वेतन भत्ते और समय समय पर सरकार के आदेश अनुसार परिवर्तन संभव है। ये सारी जानकारी आपके सामने है। तो जिनके सैलरी का किसी को डर है कि मुझे कितने रुपए सैलरी मिलेगी चतुर्श्रेणी के अंदर नौकरी लग जाऊंगा, उनके लीडर है जो खत्म हो गया होगा। सारी जानकारी मैंने आपके सामने पेश कर दी। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।